हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो 26 जून को जो हमारा वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड पाली में, तो यहाँ पे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है। यदि प्लस का अर्थ है माइनस और मल्टीप्लिकेशन का अर्थ क्या है डिवाइड भाग, ठीक है ना। और माइनस का अर्थ क्या है प्लस और भाग का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है ना। हमें इसका आंसर देना है 48 × 6 भागे 4, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा लिखा हुआ है ना उसको अच्छे से लिख लेते हैं। जैसे इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, देखिए इस तरीके से पहले लिख लेंगे। ये देखिए जो हमारा गिवन है कि प्लस का क्या है माइनस है और मल्टीप्लिकेशन का क्या है डिवाइड है, माइनस का प्लस है और डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन है। तो हमें क्या गिवन है 48 × 6 डिवाइडेड 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि जो हमारा गुणित्य है क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, और ये जो भागा है वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 डिवाइडेड 6 × 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ये 8 हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा और 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 32। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा ये करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे तो हमको एकदम आसानी से हो जाएगा। वेन का अर्थ क्या है मल्टीप्लिकेशन, यू का अर्थ क्या है डिवाइड, ठीक है ना भाग, कम का अर्थ क्या है माइनस यानी कि घटाना है, और विल का अर्थ क्या है प्लस, ठीक है ना। तो हमें 8 वेन 12 विल 16 U2 कम 10 का हमें मान बताना है, वैल्यू बतानी है क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे देखिए ये हमने लिख लिया। यहाँ पे क्या गिवन है, वेन को हमने मल्टीप्लाई लिख दिया यानी गुणा करना है, और यू का क्या है भाग है, कम का क्या है माइनस है, और विल का क्या है प्लस करना है। अब देखिए मैं क्वेश्चन क्या दिया 8 वेन, वेन का क्या मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है यानी ये हो गया। और हमारा विल का क्या मतलब है, ये देखिए विल का क्या मतलब है प्लस, तो ये हमने प्लस कर दिया। और देखिए यू का क्या मतलब है डिवाइड करना है भाग करना है, तो ये हमने भाग कर दिया, ठीक है। और कम का क्या मतलब है माइनस यानी घटाना है, तो ये कम है तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। बस इसी को सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड है सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8, यानी 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया। ये -10 है, ये इसको मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा 12 × 8 = 96, ठीक है, प्लस 8 - 10, ठीक है ना। तो 96 + 8 - 10 ये क्या हो जाएगा हमारा 94, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट है, ये देख लीजिए ऑप्शन हमारा ये सी वाला करेक्ट है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन गिवन है फ्रेंड्स कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उस एक का चयन करें जिसमें प्रश्नाकृति सन्निहित हो, ठीक है ना। हमें ये प्रश्नाकृति गिवन है, तो हमें यहाँ पे जो 4 ऑप्शन गिवन है उसमें से ऐसा हमें ऑप्शन को चयन करना है जिसमें ये वाली आकृति उसमें हो, मतलब सन्निहित हो, ठीक है ना, उसमें होना चाहिए। तब देखिए यहाँ पर बी वाला देखिए ऑप्शन, ठीक है ना, ये हमारा क्या स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, ठीक है ना, ये स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। तो हमें ऑप्शन में ऐसा ढूंढना है जिसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना होना चाहिए। अब ये देखिए बी वाला ऑप्शन, ये देखिए ये बना हुआ है ना, ये देखिए स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ध्यान से इसको समझिए क्या क्वेश्चन गिवन है। नीचे दिए गए प्रश्न और कथनों को पढ़ें और सही उत्तर चुनें। किसी उसी कुड भाषा में प्रोडक्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है ना। एक निश्चित कुड भाषा में AIEEE को BJFFF लिखा जाता है। एक निश्चित कुड भाषा में GYPSY को FXORX लिखा जाता है, ठीक है ना। देखो इसका मतलब क्या है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें यहाँ पे 2 कूट दिया हुआ है ना, एक ये फर्स्ट आप दिया हुआ है, ये सेकंड दिया हुआ है। हमें ये बताना है क्या हम इसकी सहायता से जो हम ये लिख रहे हैं जो पैटर्न होगा, क्या हम इसके हेल्प से इसको प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ निष्कर्ष कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा दूसरा कूट क्या गिवन है, ये गिवन है, ठीक है ना, इसकी हेल्प से हमने ये लिख लिया, ठीक है ना। तो हमें कोई यहाँ पे पैटर्न मिलेगा, तो क्या उसी पैटर्न पर हम प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, ये हमें बताना है। दोनों में यही बात है, यानी कि AIEEE को हमने क्या लिख दिया BJFFF लिख दिया, किसी कुड भाषा में लिखा होगा वो हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है ना। तो हमें बताना है क्या इसके जो हमारा पैटर्न यहाँ पे जो इससे बन रहा है, क्या हम उसी पैटर्न से प्रोडक्ट को भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कुछ लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है,
ठीक है ना। जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या लिखा है वहाँ पे कि AI को हमने क्या लिखा हुआ है, BJF लिखा हुआ है। यानी कि ए में हमने +1 कर दिया तो बी हो गया, आई में +1 करेंगे तो जे हो जाएगा, ई में +1 करेंगे तो एफ हो जाएगा। यानी कि जो हमें कूट दिया हुआ है उसमें हम +1 करेंगे तो ये बन रहा है, ठीक है ना। और दूसरा कूट क्या गिवन है, GYPSY, ठीक है ना। यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो जी से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। वाई से -1 करेंगे तो एक्स हो जाएगा। पी से -1 करेंगे तो ओ हो जाएगा। एस से -1 करेंगे तो आर हो जाएगा। वाई से -1 करेंगे तो एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इस वाले में कूट का क्या हम निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि जो ये पहला गिवन है उसके में +1 कर देंगे तो हमारा ये बन जा रहा है। यहाँ पर इस वाला जो गिवन है उसमें -1 कर देंगे तो ये वाला बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग प्रोडक्ट क्या गिवन है, प्रोडक्ट को लिखना है ना, प्रोडक्ट लिखना है। तो प्रोडक्ट को हम इस कूट भाषा में बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी इसकी हेल्प से भी लिख सकते हैं, +1 कर देंगे तो हमारे यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बन जाएगा, और इसकी हेल्प से भी लिख सकते हैं, -1 कर देंगे तो कुछ ना कुछ बन जाएगा। बस यही हमें बताना है। तो आइए ऑप्शन पर देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या गिवन है। यानी कि दोनों की हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। +1 भी कर सकते हैं, -1 भी कर सकते हैं। अब देखिए हमारा ऑप्शन क्या गिवन है, यदि अकेले कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। ऐसी बात तो है नहीं, दोनों जो हमारा कथन दिया हुआ है उसकी हेल्प से हम प्रोडक्ट का कुछ न कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यदि अकेले कथन सेकंड में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो ये भी बात नहीं है। दूसरा है लेकिन सिर्फ और सिर्फ दूसरा नहीं है, पहला है सिर्फ और सिर्फ पहला नहीं है। सी वाला देखिए, यदि या तो केवल कथन 1 अकेले या कथन दूसरा अकेले में दी गई जानकारी प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। यदि कथन फर्स्ट और दोनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक साथ आवश्यक है, एक साथ तो आवश्यक है नहीं, ठीक है ना, एक साथ आवश्यक नहीं है। हम कोई एक का चयन करके इसको लिख सकते हैं, इसका भी चयन करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, सी। सो थैंक यू सो मच। और सभी जो प्रश्न बचे हुए उनको अगले वीडियो में किया जाएगा।